अथा अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अब हम अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण पढ़ाने जा रहे हैं। अजंत स्त्रीलिंग शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं। जैसे वर्ण दो है, अच और हल दो प्रकार के, उसी तरह शब्द भी क्या है, दो, अजंत और हलंत। अजंत में तीन भेद हैं। कहे अजंत में भी कितने हैं? तीन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। उसी के भेद से अजंत जो शब्द है वो भी तीन है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। तो अजंत पुल्लिंग शब्दों का निरूपण तो हो गया। 16 लगभग 16 पाठ है। कितने हैं? 17 पाठ। 17 पाठों में क्या हुआ है? अजंत पुल्लिंग हो गया। हाँ, 17-18 पाठ हैं, जितने भी देख लीजिए। एक तो सबसे बड़ा है, एक घंटे 26 मिनट का एक पाठ है। हाँ, और अजंत स्त्रीलिंग आज से शुरू होगा। तो अजंत स्त्रीलिंग शब्द है। अच्छा, स्त्रीलिंग है इसीलिए स्त्रीत्व बोधक जो प्रत्यय होते हैं वो होंगे, टाप, गीप, चाप आदि का यार। तो जैसे रमा शब्द है तो रम है, उससे टाप हो जाता है तो क्या बन जाता है? रमा। अजात टाप से क्या होता है? टाप हो जाता है तो क्या बन जाता है? रमा। अब ये रमा ज्ञाप प्रातिपदिकात में क्या है? ग्यंत, आवंत और प्रातिपदिक से परे स्वादि उत्पत्ति होती है। तो ये रमा क्या है? आवंत है। आप इसके अंत में टाप प्रत्यय हुआ, टाप का आप बचा है, टाप का आप नहीं आ बचा है, दीर्घ होकर के क्या बना? रमा। तो रमा क्या है? ये आवंत है। तो आवंत से परे भी क्या होता है? स्वादि उत्पत्ति होती है। ग्यंत से परे, आवंत से परे और प्रातिपदिक से परे। तो ये क्या है? आवंत। इसलिए इससे भी प्रातिपदिकार्थगत एकत्व द्वित्वादि कक्षा में स्वादि उत्पत्ति होगी, जैसे पूर्वतराम से हुई थी। क्या यार? अथवा प्रातिपदिक ग्रहण, तो रमा सु आ गया। अथवा प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट ग्रहण, इस परिभाषा के द्वारा ज्ञाप प्रातिपदिका में प्रातिपदिक ग्रहण से ही हो जाएगी। क्या रमा भी क्या है? प्रातिपदिक है। कोई कहा रमा कैसे प्रातिपदिक है? रमा तो प्रत्यांत है। आप प्रत्यंत में उसकी प्रविष्टि होगी नहीं। क्या यार? कहा नहीं भैया, रम क्या था? प्रातिपदिक है। उस रम में रहने वाले प्रातिपदिकत्व का आरोप कहाँ कर देंगे? रमा में। कहा किससे कर देंगे आप आरोप? कहा परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्ट। इसका निरूपण हम अच्छी तरह से करके आ चुके हैं। कहा? ज्ञाप प्रातिपदिकात में। एक बार घटा देते हैं। इस परिभाषा का अर्थ है स्त्री बोधक प्रत्यय रहिते नाम, स्त्री बोधक प्रत्यय रहिते दिष्टानाम प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणाम स्त्री बोधक प्रत्यय विशिष्टे अतिदिश्यते। स्त्री बोधक प्रत्यय यहाँ टाप प्रत्यय हुआ। स्त्री बोधक प्रत्यय रहित कौन हुआ? रम हुआ। उसमें कौन सा धर्म दृष्ट है? प्रातिपदिकत्व धर्म। वो प्रातिपदिकत्व धर्म को कहाँ गए? स्त्री बोधक प्रत्यय विशिष्ट जो रमा है उसमें देश कर देंगे। तो रमा भी क्या हो जाएगा? प्रातिपदिकत्व धर्म वाला हो जाएगा, प्रातिपदिक हो जाएगा। तो प्रातिपदिकत्वात् स्वादि उत्पत्ति हो जाएगी। तो या तो लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिकत्वात् स्वादि उत्पत्ति कर लो, या तो आवंतार। क्या? तो रमा से सु आ गया, सु जैसी इत्यादि सब आ जाएंगे। ठीक है, तो रमा सु। अब क्या होगा? सु का हलंग्या सा बचेगा, सा का क्या हो जाएगा? हलंग्या दीर्घा सुतम से क्या हो जाएगा? दीर्घ जो आप उससे परे सु है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो क्या मन रमा। अब रमा से क्या? रमा। अब सूत्र लगेगा इसमें। क्या लगेगा? यहाँ पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन दीर्घा जस्य निषेध कर दिया। क्या है? दीर्घ से जस और इस परे पूर्व सवर्ण नहीं होता है। तो रमा है आगे औ। सूत्र क्या है? औंग आपा। आपा पंचम्यंत है, औंग प्रथमांत है। जसासी से सी आ जाता है। अंगस का अधिकारी आ रहा, तो अर्थ होगा वो आप अंगस में विशेषण होगा। प्रत्येक ग्रहण भी है, तदंत का भूत हो जाएगा। क्या है? तो अर्थ होगा आवंत जो अंग उससे परे अंग को सी होता है। औंगा क्या है? षष्ठ्यंत है। औंगा क्या है? सी आता है, तो औंग के स्थान पर क्या करता है? सी करता है, इसलिए औंगा क्या है? षष्ठ्यंत। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? आवंतात अंगात परस्य औंगा सी। क्या? आवंत अंग से परे अंग को क्या होता है? सी होता है।
तो सी हो गया। तो क्या बन गया, आवंत अंग कौन हो गया, रमा, उससे परे अंग है उसको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रमा सी। सी क्या है, निकाल है, निकल तो पूरे औ के स्थान में हो जाएगा। औ दूसरी बात है ही, औ क्या है एक ही, तो पूरे औ के स्थान में क्या हो गया, सी हो गया। तो क्या बन गया, रमा सी। सा में चला गया सा, बचा क्या, ई, रमा ई। अब क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रमे। तो रमा रमे, रमा रमा जस, रमा अस, है कि नहीं, रमा अस। अब क्या हो गया, पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। किसे, दीर्घात जस, दीर्घ से जस और इस पर में हो तो क्या नहीं होता है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं हो तो क्या हो जाएगा, कसम से दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, सकरुण से रमा, ठीक है। तो रमा रमे रमा, संबोधन में क्या बनेगा, हे रमे हे रमे हे रमा, हे रमे बनेगा कैसे, रमा हे रमा सु, हे रमा सु। अब सूत्र है कौन, संबुद्धौ चा, कहता आप एकारा से संबुद्धौ, कहे आंगी चापा से आपा आता है, कहे अब बहुवचन जल्ले से एत आ जाता है। तो और वो आवंत अंग से अधिकार आता है, तो आवंत अंग से अंत्य स्थानीय एकारा से संबुद्धौ सौ, संबुद्धौ पड़ता है, कहे। तो आवंत अंग कौन हो गया, रमा, उसका अंत्य कौन हो गया, आ, उसको क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा, संबुद्धि परे, कहे सु। तो क्या हो गया, रमे। अब क्या हो गया, यहाँ एंग्रसा संबुद्धि से क्या हो जाएगा, सा का लोप हो जाएगा, एंगंत है, तो क्या रमे बन जाएगा। यहाँ पर रमा सा, इस अवस्था में अगर कोई कहे कि भैया एत तो भी प्राप्त है और सलोप भी प्राप्त है, किसे, हल ज्ञाभ्यो से, तो नहीं होगा, क्यों, वो पर है कौन, और प्रतिपदोक्त भी है, इसलिए क्या हो जाता, पहले एत का ही विधान होगा, इसके बाद उसका लोप होगा है। तो हे रमे हे रमे हे रमा पूर्व में, आगे रमाम रमा आम पूर्व पूर्व, रमाम रमाम रमे रमा 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 सस, रमा स्पुर दीर्घ हो जाएगा यहाँ, तो रमास आशा को क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, रमा। यहाँ पर ना नहीं होगा क्योंकि पुंसी में होता है ना, ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ ना नहीं होगा, तो रमा बन जाएगा। फिर रमया, रमा टा, रमा और सब हो रहा है ना, रमा औंगा पा अवंतात अंगात परसंगा शीशात औंग इत्योकार व्यक्ति संज्ञा रमे रमा संबुद्धौचा आपेकारा स संबुद्धो एंग सादिति संबुद्धि लोपा, हे रमे हे रमा रमाम रमे रमा स्त्रीत्वा नत्वा भाव, स्त्रीत्वा नत्वा भाव, स्त्रीत्व इसलिए नत्व नहीं होगा, नत्व का अभाव हो जाता, तो रमा बन जाता, क्या यार सस में भी। अब आंग चापा सूत्र है, क्या यार, आंग चापा। अब ये आंग चापा में चापा चा आपा, ओ सिचा से ओ सी अनुवृत्ति आ जाती है, अब बहुवचन जल्ले से एत आ जाता है और अंगस का अधिकार आता है। वो आपा क्या होगा, अंगस में विशेषण होगा, विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आवंत अंगस से एक आरा से आंग योसी पड़ता, आंग आंग अथवा आंग मैंने टा ही थी, आंग आंग थी टा संज्ञा है कि नहीं, आंग जो है टा की संज्ञा है, तो आंग और ओस के परे रहते, यानी टा और उसके परे रहते, आवंत अंग से अंत्यस्थल स्थानीय एकारा से, तो रमा के आ को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रमे आगे आ, आया आदेश हो गया, रमया आ मिला दो, रमया रमया रमाभ्याम रमा भी पूर्व, फिर रमा गे, रमा गे, रमा ए, क्या बन जाएगा, रमा ए। अब यहाँ सूत्र लगेगा याड आपा, याड आपा, दो पद का सूत्र है, याड आपा। आपा क्या है, पंचम्यंत, घेर गीत से गीत आ जाता है और षष्ठ्यंत परिणाम होता है, तो क्या होता है, गिर वचनस्य, क्या है, गिर वचनस्य याड आगम। तो आपा क्या है, पंचम्यंत है, वो अंगस में विशेषण होता है, अंगात भी क्या हो जाता है, पंचम्यंत हो जाता है, तो क्या आवंत अंगात परस्य, आवंत अंगात परस्य गिद वचनस्य याड आगम, क्या आवंत अंग से परे गिद वचन को क्या होता है, याड का आगम होता है, तो आवंत अंग कौन हो गया, रमा, उससे परे गिद वचन कौन हो गया, गे, उसको याट हो जाएगा, तो रमा याट ए, याटी थे आदि में जाएगा, रमा या ए, अब या और ए है वृद्धि हो जाएगा, तो आई बन जाएगा, तो रमा आई, रमा यही, क्या बन जाएगा, रमा यही, मिला दो, रमा यही बन गया ना,
रमाभ्याम रमाभ्या। रमाया, सभी जगह गिद व्यक्तियों में क्या होगा, याट होगा और दीर्घ हो जाता है। कहे यार, तो रमा जैसे गस गस दोनों जगह हो जाएगा, तो रमा या अस दीर्घ, रमा यास सा करो सर, रमा या मिला तो रमा या दोनों जगह। कहे यार, षष्ठी में भी पंचमी में भी, पंचमी षष्ठी दोनों जगह एक वचन में। रमाभ्याम रमाभ्या, रमाया रमयो, रमा ओस, आंग चापा, आंग और ओस के परे आपके एकार को क्या होता है, आपको एकार होता है, अवंतंग से अंत से एकारा से, तो ओस परे यहाँ पर भी हो जाएगा, तो रमे ओस अयादेश रमयस रमयो सगल रमयो। रमाणाम रमा आम रस नद्यापुन रसुनता नद्यंता आवंता, तो क्या है आवंत है, लुट हो जाएगा, नाम से दीर्घ होकर के क्या बनेगा, रामा नत हो जाएगा, रामाणाम। रामे रमायाम बनेगा, रमा गी रमा गी रमा ई, गिर वचन है, याद का आगम हो जाएगा। अच्छा, इसको जो गी है ना, उसको गेराम नद्याम कहे आम होता है, क्या कहता है, नद्यंतात आवंतात निशब्दात, तो आवंतात कहता है ना, तो गी को क्या हो जाएगा, आम कर देना, और फिर याद आगम से क्या कर देना, याद आपा से याद हो जाएगा, क्योंकि आम भी क्या है, गिद वचन है, स्थानीय उद्भव से आ जाएगा, तो रमा या आम मिल दीर्घ हो जाएगा, रमा याम रमायाम, रमयो रमासु हो गया। ये इस तरह से रमा शब्द बन गया। इसी तरह से बालिका का रूप चला लेना, इसी तरह से दुर्गा का रूप चला लेना, अम्बा का चला लेना, क्या गंगा का चला लेना, क्या जमुना का चला लेना, क्या बाला का चला लेना, बाला बाले बाला, बाला बाले बाला, बालया बालाभ्याम इत्यादि है भैया। फिर एक बार रमा का रूप पूरा बोल देता हूँ, रमा रमे रमा, संबोधन में हे रमे हे रमा। फिर द्वितीया में रमाम रमे रमा, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्यः, रमायाः रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु। सब हो गया। आगे भैया वही देखो लिख दिया है, रमायई में क्या हुआ, वृद्धि हुई है ना, तो याद आपा परस वृद्धि रे रमायई सवर्ण दीर्घा, कहा रमाया रमाया इत्यादि में सवर्ण दीर्घ हो जाता है, रमयो रमाणाम रमायाम रमयो रमासु एवं दुर्गादय। ठीक है, अब आया सर्वा शब्द, क्या है, सर्वा शब्द। तो सर्वा का तो गिद वचन से पहले जैसे रमा का चलता है वैसे ही हो जाएगा, गिद व्यक्तियों में बदलेगा, 8 की जगह उसमें 66 होता है। कहे महाराज सौरभ जी क्या होता है, 66, इसमें जहाँ याट होता था वहां 66 हो जाएगा, बस अंतर इतना है। तो पहले चला लेना, तो सर्वा सर्वे सर्वा। अच्छा, सर्वा शब्द भी क्या है, सर्वनाम है, सर्वा शब्द भी क्या है, क्यों, पूर्वांतवद भाव से, क्योंकि सर्व टाप का आ रहता है, दीर्घ होकर के क्या बनता है, सर्वा बन जाता है। तो पूर्व कौन होता है, उस एकादेश जो हुआ है दीर्घाकार, उसका पूर्व स्थानीय कौन होता है, सर्व का वकार उत्तरवर्ती अकार, तद घटित समुदाय कौन होता है, सर्व, उसमें रहने वाला जो धर्म होता है कौन, सर्वनामत, उसका एकादेश विशिष्ट पूरे सर्वा में क्या करते हैं, विदेश कर देते हैं, इसलिए सर्वा क्या है, सर्वनाम। तो सर्वा क्या है, सर्वनाम, पूर्वांतवद भाव के द्वारा है। अब देखो सर्वा का रूप पूरा गिद वचन के पहले तक यानी तृतीया तक क्या बन जाएगा, पूरा चतुर्थी के पहले तक पूरा क्या बन जाएगा, रमत। तो सर्वा सर्वे सर्वा, हे सर्वे हे सर्वे सर्वा, हे सर्वा कहे, फिर सर्वाम सर्वे सर्वा, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि। अब सर्वस्यई, इसमें सर्वा यही बनता था, इसमें सर्वस्यई बने, क्यों, सर्वा गे वहां याट होता था, यहाँ स्याट हो जाएगा, तो सर्वा स्या ए वृद्धि से, सर्वा से मिला दो सर्वा, और रस भी हो जाता है, क्या होता है, हाँ आपस रस्वा, और आपको क्या होता है, रस भी होता है, तो सर्व से मिला दो सर्वस्यई, समझे। इसी तरह सब जगह क्या होगा, स्याट होगा और
आपको रस्व भी हो जाएगा। तो सर्व, इसी तरह गस गस में भी याट होकर के स्याह बन जाएगा उधर, इधर आपको रस्व सर्व स्याह मिला दो, सर्वस्याह कहे यार सर्व, तो सर्वस्याह दो जगह है। और सर्वयो उसी तरह रमयो की तरह, सर्वासाम आम में क्या होगा, सुट की जगह नुट की जगह क्या हो जाएगा, सुट हो जाएगा, तो सुट सर्वासाम बन जाएगा क्या यार। और सर्वायाम रमायाम बनता था, यहाँ सर्वश्याम बन जाएगा, आम होगा और स्याट हो जाएगा और आपको रोज सर्वश्याम बन जाएगा। सर्वयो सर्वास, तो इस तरह से सर्व करो चला देना है। एवं विश्वादयो भी आवंता, इसी तरह विश्वादी जो आवंत सर्वनाम उनका भी इसी तरह से चल जाएगा, विश्वा विश्व विश्वाह बाकी, और बस सर्वा की जगह गिद्ध विभक्तियों में बदलेगा है, स्याट हो जाएगा और आपको रस्व भी हो जाता है। तो आप कहा किससे होता है भैया, वो कौन सा सूत्र है, तो कहा वो सूत्र है सर्वनामना स्याद ह्रस्वश्च, ये सूत्र है, सर्वनामना है, स्याद है और ह्रस्वश्च। सर्वनामना क्या है, पंचम्यंत है, स्याद प्रथमांत है, ह्रस्व भी प्रथमांत है और चाव्य पद है। याद आपा से आपा आ जाता है और घेर गीत से गीत आ जाता है, तो क्या होता है, इसीलिए गिद वचन से हो जाता है, उसका विशेषण परिणाम हो जाता है, तो गिद वचन से याद आगम, आपा आता है तो क्या होता है, आवंता सर्वनामना परस्य, कहे आवंत जो सर्वनाम उससे परे गिद वचन को क्या होता है, स्याट होता है, और आपस रस्व, और आपको क्या होता है, रस्व भी हो जाता है, ठीक है, दोनों काम होता है। तो आवंतात सर्वनामना परस्य गिद वचन से स्यालागम स्यात् आपस्य रस्व भवति, ठीक है ना, ये सूत्र का अर्थ। याटोपवाद है, याट प्राप्त रहेगा गिद वचनों में, क्योंकि याट भी प्राप्त रहेगा, आवंत से परे तो रहेगा ही, तो गिद वचन को याट भी प्राप्त रहेगा, स्याट भी। स्याट क्या है, अपवाद होगा किसका, याट का, क्यों, क्योंकि याट तो सब जगह प्राप्त रहेगा, स्याट तो केवल सर्वनाम से ही परे रहेगा, आवंत सर्वनाम से ही परे होगा, इसलिए याट स्याट क्या है, याट का अपवाद है, याटोपवाद स्याट, कहे याटोपवाद कहा स्याट, ठीक है भैया। सर्वस्य सर्वस्या सर्वस्या एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात् आम सर्वनामना इति सुट, है कि नहीं, एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात् आम सर्वनामना सुट, सर्वासाम सर्वस्याम सर्वयो सर्वास एवं विषादे प्यावंता। एकादश माने समझ गए ना, वो क्या कहता है, अवर्णंतात परस सर्वनामनो भीतस्य आमा सुन, तो अवर्णंतात परस कहता, तो अवर्णंतात तो भी ला देंगे कहाँ, सर्वा में, ठीक है, तो अवर्णंतात परस भी हो जाएगा और सर्वनामना भीतस्य तो ये है, वही पूर्वांतवत भाव से, ठीक है, सर्वयो सर्व एवं विषादे प्यावंता। आगे सूत्र विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहि सूत्र है, 3 पद का सूत्र है, विभाषा दिशा समासा दिक् समासा तस्मिन् दिक् समासे, और बहुव्रीहि सप्तम पद है, दिक् समासे भी समस्त सप्तम पद है, क्या है यहाँ सर्वाधीन सर्वनामानि से पूरा का पूरा सर्वाधीन सर्वनामानि आ जाता है, क्या, तो क्या अर्थ करता है, दिक् समासे बहुव्रीहि बहुव्रीहि दिक् समासे किम भवति सर्वनामता आवास्या, जो बहुव्रीहि समास में क्या है, बहुव्रीहि में जो दिक् समास होता है उसकी सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होती है, ठीक है, बहुव्रीहि में जो दिक् समास होता है, दिग्वाचक का समास होता है, दिक् समास से मतलब दिग्नामानंतराले, इस सूत्र से भीत जो समास है उसकी क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा। कोई कहा भैया दिग्नामानंतराले बहुव्रीहि समास ही करता है, और वही दिक् समास से लेना है, तो बहुव्रीहि समास ही सिद्ध ही है, बहुव्रीहि रखने की जरूरत है नहीं है, वो बहुव्रीहि में वो करता ही है वो सूत्र दिग्नामांतर, अधिक समास से तो वही सूत्र लेना ही है, क्योंकि प्रतिपदोक्त लक्षण प्रतिपदोक्त से तो प्रतिपदोक्त का लेना है, तो दिक् शब्द को उच्चारण करके जो समास करे वही दिक् समास है, तो दिक् शब्द का उच्चारण करके कौन समास कर रहा है, दिग्नामांतराले, इसलिए वही सूत्र से भीत जो समास है वही चीज को दिक् समास से लिया जाएगा, और वो सूत्र बहुव्रीहि समास ही करता है, तो बहुव्रीहि का लाभ तो स्वतः सिद्ध है, अतः बहुव्रीहि ग्रहण स्पष्ट आता, ठीक है भैया। इसीलिए अनेकम अन्य पदार्थ से यदि जहाँ समास होता है वहां पर दिग्वाचक भले हो, लेकिन अगर उससे समास हुआ है तो वहां क्या नहीं होगी, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, ठीक है ना, वहां सर्वनाम संज्ञा होगी ही नहीं, है कि नहीं, ना बहुव्रीहि क्या कर देता। अब बहुव्रीहि में दूसरी बात वो विशेषण होता, उपसर्जन होता, तो सर्वनाम संज्ञा होती ही नहीं, क्या यार। तो देखो उदाहरण इसका दिया, उत्तर पूर्वस्य, क्या या उत्तरा
सा पूर्वा कहे या उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशयो अंतरालम दिशयो यद अंतरालम तद उत्तर पूर्वा कहे। तो उत्तर पूर्वा शब्द है तो इसका गिद बाकी गिद तृतीया तक तो पूरा उसकी रमा की तरह चल जाएगा, उत्तर पूर्वा उत्तर पूर्वे उत्तर पूर्वा इत्यादि है। गिद वचन में बदलेगा, वहां जब अगर क्या होगा सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो सर्वा की तरह चलेगा, स्याठ हो जाएगा कहे और आपको रस हो जाएगा तो उत्तर पूर्व से ही बनेगा और उत्तर पूर्व श्याम बनेगा। लेकिन अगर क्या नहीं हो उत्तर पूर्वासाम भी बनेगा, लेकिन अगर क्या नहीं होगी जब सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो रमा की तरह चलेगा, उत्तर पूर्वाया उत्तर पूर्वायी और उत्तर पूर्वाणाम और उत्तर पूर्वायाम क्या ये बनेगा। मैंने एक बार जब सर्वनाम संज्ञा सर्वा की तरह चलेगा, सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो रमा की तरह चलेगा, कहाँ गिद विभक्तियों में केवल कहे। हाँ तो यही है, वही कर अत्र संता वाक्य उत्तर पूर्वसी उत्तर पूर्वाई दोनों बने कि नहीं। दिग नाम अंतराले इति प्रतिपदोक्त दिग समास से ग्रहणा ने, वही दिग नाम अंतराले प्रतिपदोक्त क्या लेना है समास दिग समास से लेना है कि नहीं, ना कि कोई भी दिशावाचक समास नहीं लेना है। तो जिससे क्या होता है या उत्तरा सा पूर्वा यस्या उन्मुग्धाया तस्य उत्तर पूर्वाई। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ अनेक अन्य पदार्थ थे तो उत्तर पूर्व से ही उत्तर पूर्वाई, यहाँ पर उत्तर पूर्वा शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, नहीं ये नहीं करेगा विकल्प से, ठीक है। तो सर्वनाम संज्ञा नहीं रहेगी तो केवल क्या एक रूप बनेगा, कौन सा एक रूप बनेगा, कौन सा बस, कौन सा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप बहुब्रीहि ग्रहण करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुब्रीहि ग्रहण स्पष्टार्थम, ठीक है। अंतरस्य शाला यहाँ हो जाएगा, अंतरा शब्द है इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी विकल्प से, विकल्प से नहीं होगी इसकी तो क्या होगी, अरे सर्वनाम संज्ञा नित्य न होगी अंतरा की, इसकी थोड़ी ये कर रहा कौन विभाषा दिक् समास से हो रही हो, क्योंकि दिक् समास थोड़ी है, अंतरा स्वतंत्र शब्द है, इसकी सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी सर्वा की तरह, तो सर्वा की तरह रूप चलेगा, जैसे सर्वस्य बनता उस तरह अंतरस्य बनेगा, अंतरस्य शाला बाह्य इत्यर्थ कहे, बाह्य अर्थ में होता है ना, हाँ तो वो है ना अंतरम बहिर्योग उपसंज्ञान है, तो बहुर्योग और उपसंज्ञान रहे तो होता है कहे। अपुरी इत्युक्ते नहीं अंतराय नगरीय, अपुरी कहते हैं ना कि अंतरा शब्द की अपुरी अर्थ रहे तभी होती है, पूरी अर्थ में नहीं होती, तो अंतराय नगरीय यहाँ नहीं होगी, नगरीय अर्थ है पूरी अर्थ है, इसलिए यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी, तो रमा की तरह रूप चलेगा इसका कहे। तो इसका रूप भी सर्वा की तरह अंतरा जिसकी सर्वनाम संज्ञा होगी, अगर बहिर्योग और उपसंज्ञान रहेगा तो सर्वनाम संज्ञा होगी और उसका रूप कैसे चलेगा सर्वा की तरह, ठीक है। अब आगे विभाषा द्वितीया तृतीयाभ्याम ये सूत्र चलेगा, तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही पढ़ाते हैं, सभी हरिओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।